इस अनंत जीवन के शून्य में एकाकी की पतवार है, सपनों की डोंगी है, इरादों के पांव हैं, दुखों की सुबह है, दुखों की शाम है, यादों की धूप है, यादों की छांव है। ये तस्वीरें हैं श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन की, जहां के कण कण में बसते हैं गोपाल। यहीं कल कल निनाद करती कलुषहारिणी यमुना भी बहती है। कहीं हर्ष, कहीं आंसू, कहीं तड़प। इनकी अनुगूंज में अविरल बहती सुदूर किसी क्षितिज की तलाश में धीरे धीरे उतरती हुई दर्द की देहरी पर, क्योंकि तमाम दर्द, कराहटों और चीखों के बीच चुप्पी यहां चुपचाप खामोश बैठी है। इनके लबों से निकलने वाले तमाम शब्दों के अर्थ गढ़ती हुई। मेरा आदमी जब चली गई, मेरे को कोई ढूंढा नहीं है। मैं कलकत्ता से अपने आप गृह एक कोठी में काम करती, उसी से मैं छुट्टी करके भाग के आई वृंदावन। पूछ के मैं आ गया। मेरा पोती गुजर गया, तार बाद में हमारा एक बेटा घर शत्रु विभीषण আমার দেহর উনি কিছু দুশ্মনী ফিরে ছেলেটাকে গলত রাস্তায় নেমেছে। तो छेले के हमें बहुत समझाया, छेले ठीक आया, लड़का मेरा बाद आ गया। मगर बाद में किसी लोग दुश्मन गया और मतलब घुरे नहीं आया। तारपर एक दूसरा लड़की शादी करा, उस दिन मैं बेटा गुस्सा कर गया वृंदावन आ गया। डिस्टेंस से गंडगोल हुआ बांग्लादेश में, हुआ से हमारा आदमी गोली से मर गई, गुजर गई। उसके बाद वो एक लड़का था, उसको लेके हम नीलरतन में वो आया की कास कर रहा है। आया की कास करके उनके देखभाल करके बड़ा कर दिया। फिर उसको माध्यमिक पास कराया, उसको बाद वो काम कर रहे। काम करते करते दो साल हो गया। उसके बाद वो गुजर गई एक्सीडेंट में। तो हमारा कोई नहीं है, आदमी गई, लड़का भी गई, वो परिवार गई, ससुर ससुर कुछ नहीं है, सब गुजर गई। उसके बाद हमारा भतीजा रहा यहाँ पर वृंदावन की। तो बोला फूफा आप चले मेरा पास, वहाँ पर आप भजन करिए, आपको तो सब खत्म हो गया, भजन करिएगा और वहाँ पर तो फिर आप शोक जा पाया ना भूल जा सकते हैं, आप वहाँ पर भजन कर। तो वो हमारा भतीजा यहाँ पर ले आए। 70 बीघा खेती लिख लिया, वो छोड़ दिया। हमारे ननद के लड़का वो बोले वृंदावन चलो तुमके वृंदावन दर्शन कराएगा। तो गाना में छोटोपने थका, अभी तो बुढ़ी हो गई, अभी तो उम्र हो गई, यहाँ से छोड़ दिया। तो यही हमें रह रहा। शब्दों के पास और भी कितने काम हैं कि वे इस पीड़ा काल में उतरना नहीं चाहते, और इनकी स्मृतियां गहरी आतुर ललक के साथ जाने कब से प्रतीक्षारत थीं अपने किसी तारणहार के लिए। देखिए, आपसे मैं बोल रही, आप गलत काम कर रही, आपको मैं समझाई तो आप समझाएगा नहीं, तो आपको क्या बोलूं, मुझे आप मर जाओ ये नहीं बोलूं। भैया तेरा घर संसार लेके तेरा बाल बच्चा रख के तू सुखी रहो। हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा आत्मा लेके मैं जिधर जाऊंगी इधर ही मेरा भगवान कुछ ना कुछ आधी रोटी एक रोटी तो देगा ही देगा। दुख तो बहुत, दुख कितना बोलना सही, हम हनुमान नहीं हैं जो बोलेगा। दुख तो बहुत हुआ, उसके बाद तो इधर आया। पैर यदि होती है, पैर फल खाने का सवेरा आशा है, इसलिए बेटा को अच्छी जगह शादी देने का हमारा मतलब है। बेटा वो यह नहीं समझ में नहीं आती है, उसकी गुस्सा हुआ मैं बेटा को इतना बताइए जे तोरा मतलब नहीं हमारे संगे, मैं चल बाहर में। खाना यहाँ से कौन देगा, और दुस्तूरा वहाँ की मारेगा पीटेगा, यही बात है। और
ईमानदार के है ना वृंदावन किछु, गुंडा के दुष्टों के सब चल रहा, ईमानदार की किछु है नहीं। हमारे तो 3 बार झोपड़ी तोड़ दिया गुंडा है, हमें भय ना करी, बोले मार दे हमें तो रात ही चल जाएगा। दर्द, बेबसी, लाचारी और अपनी तन्हाई की ये दास्तां बयां कर रही हैं कृष्ण नगरी वृंदावन की ये बेबस व लाचार विधवा महिलाएं। जैसे ये सभ्यता की आदिम लाशें हों जिन्होंने सांसारिकता का नायलोनी कफन ओढ़ रखा हो, झीना सा। इनके दुखों की इंतहा भी इतनी है कि आज आ रहा है आदिम जाति के इतिहास को भी ठंडा पसीना। हमारी ये माएं सालों साल से सामाजिक भेदभाव का दंश झेल रही हैं। वृंदावन के कई आश्रय सदनों में पसरी इनके जीवन के बिखराव की कहानी भले ही अलग अलग हो, पर इनका दर्द एक सा है। ये वे बेसहारा विधवा औरतें हैं जिनके होठों पर आज भी शिकायत की जगह राधे राधे का जाप है। पता दिए बिना जीवन चल दिया, सागर में डूबा है या गगन तक पहुंचा है, पवन वेग में दौड़ रहा है या अग्नि उसे लील गई है, या फिर मिट्टी में लिपटा हुआ है। पति की मौत के बाद जब इनके अपने ही पराये होने लगे, इनकी अपनी ही संतानों को इनके 2 वक्त का निवाला जब बोझ लगने लगा, तो एक दिन सब छोड़ छाड़ कर इन्होंने भी पकड़ ली वृंदावन की ठौर। इनमें से कुछ ऐसी भी माएं हैं जिन्हें उनके अपने बच्चे ही यहां जबरन छोड़ गए, मोक्ष प्राप्ति की दुहाइयां देकर। कोई नहीं जानता, शायद कोई जानना भी नहीं चाहता कि ये यहां क्यों आई हैं। इतनी दूर, एक दूर के सफर पर निकलने के लिए यहां आए हुए उन्हें हो गए हैं कितने दिन, और एक दिन जब थक हार कर अपने जीवन की निरर्थक पोटली को बांधकर चल पड़ेंगी ये एक अंतहीन यात्रा की ओर, तब भी कोई नहीं रोकेगा इन्हें। आज अकेले वृंदावन में ऐसी निराश्रित माओं की संख्या 15 से 20 हजार है। चेहरे ये भले ही अलग अलग हों, पर इन खामोश पथराई आंखों में से झांकते दर्द का सैलाब एक सा है। और उस पर भी इनकी मासूमियत तो देखिए। ये अपनी इस हालत का दोष अब भी अपने अपनों को नहीं, अपनी किस्मत को देना चाहती हैं, क्योंकि मां तो मां ही होती है। इनका वैधव्य भी कहां इनसे इनकी ममता छीन पाया है। लड़का कैसा भी हो, लड़के की भी जरूरत रहती है, क्योंकि वो कुल दीपक रहता है। कैसे भी हो, खाओ, प्रेम से कमाओ खाओ, हम तो उनको यही आशीर्वाद देते हैं। लड़का भी होना जरूरी है। अब जो भी कुछ है ठीक है, हमारे भाग्य का लिखा है, वो तो हमको एडजस्ट करना है ना। बेटा को साथ में लड़ाई न हुआ, घरे देवर संगे लड़ाई हो गया। देवर एकटू बेटा के गलत रास्ता लेके जा रहे। इनमें से ज्यादातर माएं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से आई हैं। भले ही उन्हें अपने राधे का यहां सबसे ज्यादा आसरा है, पर उनकी हर सुबह अपने साथ कई मुश्किल लम्हों को लेकर आती है। सुबह सुबह 4 बजे उठना होता है इन्हें, फिर नहा धोकर जल्दी जल्दी निकल पड़ती हैं भजनाश्रमों की ओर। नंगे पांव नुकीली पथरीली सड़कों पर भागती हैं सरपट। वे जानती हैं कि अगर देर हुई तो 7 बजते न बजते मंदिर और भजनाश्रमों के गेट उनके लिए बंद हो जाएंगे, और ये पूरा दिन उन्हें निपट भूखे पेट गुजारना होगा। ये प्रतिदिन सुबह और शाम से 4-5 घंटों तक भजन कीर्तन करती हैं।
राधे राधे श्याम श्याम की इन करुण पुकारों में केवल इनका भक्ति बोध ही नहीं, बल्कि भूखे पेट की करुणा भी शामिल रहती है। कहते हैं कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पर यहां तो गोपाल के भजन मात्र से ही इनके भूखे पेट को भोजन नसीब होता है। इन्हीं पैसों से इनके आश्रय स्थल का स्टोव चलता है और इनकी उम्मीदों का चिराग भी। और तो और इस नश्वर शरीर को त्यागने के बाद भी इनके मृत शरीर के दाह संस्कार की कैसे उचित व्यवस्था हो, कैसे इनके मृत शरीर के साथ एक अमानवीय व्यवहार ना हो, इस सवाल ने भी सभ्य समाज को सदैव उद्वेलित किया है। जानती हैं ये कि एक न एक दिन इन्हीं रक्षित घरों के बीच झपटेगा एक काला कौआ, ले जाएगा उन्हें एक ऐसी जगह जहां ना होगी रोटियों की फिक्र और ना होगा आंसुओं का भार। खिड़की से झांकती देखकर धूप को सवेरे चुपचाप क्या नहीं लगता कभी जैसे ये किसी आश्रम का कोना हो। सफाई करती किसी स्त्री को देखकर क्या नहीं लगता जैसे एक पावन धारा हो कृष्ण नगरी यमुना की, सदियों से अविरल बहते इस समय की। धैर्य से बांचो इन्हें, दूर से आती है ये भीड़ में रास्ता बनाते। जब वृंदावन की इन माओं की व्यथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज पर पहुंची तो 3 अगस्त 2012 को इससे संबद्ध एक याचिका की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश D.K. जैन और माननीय न्यायाधीश मदन बी लोकुर की बेंच ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को इन निराश्रित विधवाओं की दशा जानने का निर्देश दिया। साथ ही माननीय कोर्ट ने यह भी कहा कि समाज सेवा संस्था सुलभ इंटरनेशनल से यह जानकारी ली जाए कि क्या ये संस्था वृंदावन क्षेत्र के विभिन्न आश्रमों में रहने वाली 1780 निसहाय महिलाओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने को इच्छुक है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव यू शरद चंद्रन ने माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति के साथ 6 अगस्त 2012 को सुलभ को ये पत्र लिखकर जानकारी लेनी चाहिए, तो सुलभ के प्रणेता डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने इस प्रस्ताव को खुले दिल और खुले मन से स्वीकार किया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा हुआ था कि माननीय उच्चतम न्यायालय यह जानना चाहती है कि वृंदावन की जो विधवा महिलाएं हैं जिनको रात का खाना नहीं मिल पाता है और किसी प्रकार जीवन यापन करती हैं, क्या सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन उनको खाना खिला सकता है। यह पत्र मुझे प्राप्त हुआ। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि यदि समाज सेवा में कोई संस्था कोई व्यक्ति लगा हुआ हो तो उसका हृदय ज़्यादा काम करता है मस्तिष्क से। तो ऐसा पत्र जब प्राप्त हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि इसको आगे बढ़ाया जाए काम को, और निश्चित रूप से हम सहमत हो गए कि उन महिलाओं को हम खाना जरूर उपलब्ध कराएंगे और जो सुविधा हो सकती है वो कराएंगे। बिना देर किए सुलभ स्वच्छता आंदोलन के जनक डॉक्टर विंदेश्वर पाठक अपने समर्पित कार्यकर्ताओं की एक टीम लेकर 12 अगस्त 2012 को ही वृंदावन जा पहुंचे। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। फिर वे विभिन्न आश्रमों में रह रही इन महिलाओं का कुशल क्षेम लेने पहुंच गए। डॉक्टर पाठक ने ध्यानपूर्वक इन महिलाओं की आपबीती सुनी। फिर सुलभ की ओर से इनके लिए भोजन की व्यवस्था हुई। इन्हें वस्त्र वितरित किए गए और डॉक्टरों की एक टीम द्वारा इनके स्वास्थ्य की जांच की गई। और तब डॉक्टर पाठक ने तय किया कि इन निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए का मानदेय यानी ऑनरेरियम दिया जाएगा और इनके भोजन की व्यवस्था भी सुलभ की ओर से ही की जाएगी।
सुलभ ने यह भी तय किया कि आश्रम में रहने वाली इन विधवा महिलाओं के अलावा सड़कों पर रात गुजारने वाली अन्य निराश्रित महिलाओं की भी वो सुध लेगा। सुलभ के इन भगीरथ प्रयास को देश विदेश के तमाम मीडिया में भी देखने, सुनने और पढ़ने को मिला। एक महिला ने अपनी बात कही कि किस प्रकार से घर से उसको निकाला गया, हावड़ा स्टेशन आई, दिल्ली पहुंची, वहां टिकट कलेक्टर ने उसे रोक लिया, उसे कहा कि मैं विधवा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं टिकट कहां से दे सकती थी। तो फिर एक पुलिस ने कुछ लिख के दे दिया उनको, वृंदावन उतार दिया। ऐसे भी बिना खाए बैठी थी ट्रेन में और वृंदावन के स्टेशन पर 2 दिन बैठी रही बिना कुछ खाए पिए, सिर्फ पानी पी करके। थर्ड डे कोई आदमी मिला उनको और उसने वो 1 कप चाय और 2 बिस्कुट दी। वो कह रही थी कि साहब अमृत को तो मैंने कभी पिया नहीं है, लेकिन वो जो चाय थी हमारे लिए वो आज भी मुझे लगता है वो अमृत के समान था। फिर जब यहाँ आए तो भजन कीर्तन करते हैं, दिन में कुछ खाना मिल जाता है, लेकिन शाम के वक्त बिना खाए सोना पड़ता है, या कभी बिस्कुट, कभी चूरा, कभी कुछ मिल गया खाने के लिए। प्रॉपर खाना उनको नहीं मिलता है। अब बताइए, ज़िंदगी भर किसी को प्रॉपर खाना ना मिले तो कैसा लगेगा। 21वीं सदी के प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर विंदेश्वर पाठक वृंदावन की माओं से भावनात्मक तौर पर जुड़ गए। बोलते बोलते डॉक्टर विंदेश्वर पाठक वास्तव में भावुक हो जाते हैं और इन्हीं महिलाओं का सानिध्य पाकर ये ऐलान करते हैं कि जब तक उनकी सांसों में सांसें हैं, वृंदावन की ये माएं कभी भी भूखे पेट नहीं सोएंगी। एक वादा करना चाहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं रोटी बांट के खाऊंगा, इन माताओं बहनों को भूखे सोने नहीं दूंगा। ये मेरा प्रण है। ये लौ बचा लो जो थक कर किरदार की हथेली से गिर पड़ी है। ये लौ बचा लो, यहीं से उठेगी जुस्तजू फिर बगुला बनकर। यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर। अपने हौसलों को नई बुलंदी देने के उद्देश्य से सुलभ ने बाकायदा वृंदावन में अपना एक कार्यालय भी खोल लिया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है वृंदावन की इन माओं के लिए यहाँ से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करना। जो हमने ऑफिस खोला है वृंदावन में, उसका जो उद्देश्य है यह है कि जो विभिन्न संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना। डॉक्टर पाठक इस बात के लिए भी पूरी तरह से कृत संकल्प जान पड़ते हैं कि इन माओं की जिंदगी में चंद बेहतर लम्हे किस मानंद शुमार किए जा सकें। इनकी स्वास्थ्य की देखरेख के लिए डॉक्टर पाठक ने यहां मेडिकल एम्बुलेंस लाना भी तय किया है। डॉक्टर पाठक ने यह भी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है कि अगर इनमें से कोई भी महिला अपने नश्वर शरीर का त्याग करती है तो इनकी मृत्यु के बाद इनके दाह संस्कार का यदि कोई खर्च नहीं उठा पाता है, उस स्थिति में सुलभ द्वारा इनका दाह संस्कार वैदिक रीति रिवाज से किया जाएगा और इसका पूरा खर्च सुलभ खुद वहन करेगा। जब माताएं या बहनें जब मर जाती हैं तो उचित रूप से संस्कार उनका नहीं हो पाता है। सुना है कि पैसे के अभाव में ऐसा होता है। तो सुलभ के जो संस्था खुली है उसका काम रहेगा ऐसे लोगों का पता लगाना, और ऐसी स्थिति जहाँ पर है कि पैसा के अभाव में उचित रूप से संस्कार नहीं हो रहा है, सुलभ उनको राशि उपलब्ध कराएगा, हेल्प करेगा ताकि वैदिक रीति से उनका संस्कार हो सके। जो महिलाएं कार्य करने में अब भी सक्षम हैं, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि वे जहां अपनी आजीविका का साधन जुटा लेंगी, वहीं सिर उठाकर प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन जी सकेंगी। उद्देश्य ये है कि अभी तो उनको हम राशि दे रहे हैं, अगस्त का दे दिया, सितंबर का भी दे दिया, लेकिन अपने सेल्फ डिग्निटी के साथ ही जिए, उनको लगे कि हम स्वयं कमा रहे हैं। तो इसके लिए ये वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू किया जाएगा ताकि इज्जत के साथ, प्रतिष्ठा के साथ सर उठा करके अपनी कमाई पर जी सके।
ये प्रयास किया जाएगा ताकि उनको ये न लगे कि हमें कोई दे रहा है तो मैं खा रही हूँ, मैं अब स्वयं कमा रही हूँ, मैं स्वयं खा रही हूँ, और कुछ पैसा बचेगा तो दूसरे को भी देंगी। तो इस ख्याल से ये वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया जा रहा है। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक स्वयं इन निराश्रित महिलाओं के हालात को बदलने के लिए कृत संकल्प जान पड़ते हैं। वे मानते हैं कि ये तो अभी एक छोटी सी शुरुआत है और हर बड़े बदलाव का आगाज भी एक छोटी सी शुरुआत से ही होता है। डॉक्टर पाठक को यह भी उम्मीद है कि उनके इन भगीरथ प्रयासों को देश दुनिया के सुधी जनों का साथ अवश्य मिलेगा, क्योंकि भगवान ने हम सबको इसलिए आर्थिक तौर पर संबल बनाया है कि हम वंचितों और पीड़ितों की हर संभव मदद कर सकें। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई माता, कोई बहन बिना खाए नहीं सोएगी। दूसरा, प्रतिष्ठा के साथ सर उठा के अपना जीवन जिए, उसका हम प्रयास करेंगे। मेरे ख्याल से जो और लोग हैं, ऐसे मेरे पास टेलीफोन आए हैं, पत्र भी आए हैं लोगों के जो चाहते हैं कि हाँ हम भी इसमें हाथ बटाएं। और जिस प्रकार से ये फेसबुक पर, ट्विटर्स पर, अखबार में, दूसरी जगह जिस प्रकार से टेलीविज़न पर, रेडियो पर इसका जो लोगों ने देखा इस कहानी को, तो बहुत लोग इसमें अब आगे आना चाहते हैं। बुझे मन के अंधियारों को अपनी अनोखी संकल्प शक्ति से पराजित करने का माद्दा रखने वाले डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ने 27 सितंबर को वृंदावन की इन माँओं को सम्मानित करने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। उनकी यादों के कलश में भक्ति भाव के नए रंग खोले। सर्वप्रथम राधे राधे की पुकार हुई, फिर तमाम तरह की चिकित्सीय सुविधाओं से लैस इन विधवा महिलाओं की देखभाल के लिए 5 मेडिकल एम्बुलेंस सौंपी गईं, जो 24 घंटे उनकी सेवा में सुपुर्द रहेंगी। इसके अलावा इनके आश्रय सदनों में रखे जाने के लिए टेलीविजन सेट, फ्रिज, इनके रोजमर्रा के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए ब्लड प्रेशर मॉनिटर, शुगर की जांच के लिए जरूरी उपकरण तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपकरण भी वितरित किए गए। এখন আমরা এই বাবাকে সাহায্য हमको मिला तो हम लोग को इतना खुश होता है, हमको दिल में जे बाबा ईश्वर है, भगवान है। इस मौके पर प्रसिद्ध कथाकार मैत्री पुष्पा द्वारा वृंदावन की विधवाएं एक नया जीवन पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। इस पुस्तक में इन विधवाओं के जीवन की कारुणिक कथाएं वर्णित हैं। इस मौके पर बोलते हुए वृंदावन की एक विधवा माँ मानु घोष सचमुच भावुक हो गईं। इधर में आके बाबा ने हमको परिचय पत्र दे के, चिट्ठी दे के हमको जैसी ले आई, ऐसी कोई जगह में हम लोग गया नहीं। इतना आदर समादर, इतना माने इज्जत मिला, हमको बहुत खुश है। फिर अगले दिन इन्हें नई दिल्ली स्थित सुलभ परिसर में आमंत्रित किया गया, जहां उनके सामूहिक चित्र खींचे गए, भोजन आदि की व्यवस्था की गई और फिर इन्होंने सुलभ ऑडिटोरियम में आयोजित भजन कीर्तन के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां से वृंदावन के लिए रवाना हो गईं। पहले बहुत दुखी थे भैया, अब तो मैं सुखी से हूँ। हंसता चेहरा रहता है, सबको खुशियार रहता है। जब से बाबूजी हम लोग को उठाए तब से हम लोग बहुत खुशी रहते हैं। सुलभ के इन अभिनव व भगीरथ प्रयासों की अनुगूंज न सिर्फ वृंदावन की गलियों में है, बल्कि इन माँओं के चेहरों पर भी अब खुशियों की थोड़ी सी आहट देखी जा सकती है। इन्हें भली भांति मालूम है कि हर छोटा प्रयास मिलकर ही बड़ा बनता है। राधा रानी हमारे को इतना कृपा करी। अभी अपना पास जो है बहुत है, बहुत दिया मेरे को अकेली नहीं, सब माई को राधा रानी खुश रखी। छोटी छोटी बूंदें उठती हैं वहां ऊपर को जाती हुई, छोटी छोटी किरणों से मिलकर होश खो देती हैं और इंद्रधनुष हिल उठता है। खुशी में
या कुछ शुभ घटित होने की प्रत्याशा में। आज वृंदावन की माओं को भी इस बात का बखूबी इल्म हो चुका है कि उनके राधे राधे के जाप को गोपाल ने सचमुच सुन लिया है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक है सुलभ, और वृंदावन भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की भूमि है। इसलिए वैधव्य की देहरी पर खड़ी इन माओं को सचमुच भरोसा है कि एक दिन दुख दर्द के अंधेरे छटेंगे और उनमें से उम्मीदों का सुर्ख सूरज बाहर निकलेगा और एक सुलभ सुखद सुबह अवश्य आएगी, जीने के नए मायने लेकर।